हाय एवरीवन। अब हम HTML टेबल में पैडिंग और स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप HTML टेबल्स के लिए पैडिंग जो इनसाइड द सेल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा जो सेल्स के बिटवीन स्पेस है उसको भी क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल पैडिंग या पैडिंग होती क्या है। तो पैडिंग बेसिकली स्पेस है बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल कंटेंट। अब सेल एजेस कौन से हैं? आपके सेल एजेस बेसिकली ये हैं, ये जो इसका बॉर्डर है सेल का एक का, ये सेल एजेस है, इसके ये जो कॉर्नर्स है, और ये कंटेंट है अंदर, जैसे ये कंपनी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इसका क्या है? कंटेंट है। तो कंटेंट और सेल एजेस के बिटवीन की स्पेस जो है वो सेल पैडिंग है। अब कहता है बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग की वैल्यू है वो हमेशा 0 ही सेट होती है। अगर आपने पैडिंग ऐड करनी है टेबल सेल में तो आपने CSS की प्रॉपर्टी है पैडिंग, उसको क्या करना है? यूज करना है। तो उसका अब हम यूज करते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि जिन सेल की आप पैडिंग करना चाहते हो, तो इधर एग्जांपल में उसने जितने भी हेडर्स और टेबल डाटा सेल्स हैं उन सब की पैडिंग कर दी है। तो हम भी अभी सबकी पैडिंग करते हैं। सबसे पहले अपना टेबल देख लेते हैं। तो इस टेबल को जाकर हम क्या करते हैं, इधर कॉल करवाते हैं ऊपर CSS के अंदर जो हमने स्टाइल का टैग यूज किया हुआ है इंटरनल CSS में, तो वहाँ टेबल हेडर और जो टेबल डाटा है उसको कॉल करवा कर उसकी क्या करते हैं? पैडिंग करते हैं। तो पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज करनी है, पैडिंग करनी है, और कितनी पैडिंग करनी है? 15 पिक्सल। तो देखिए इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही ब्राउजर पे जाएंगे तो आपने देखना है, गौर करना है, ये देखिए आपको नजर आया कि आपकी 15 पिक्सल जो है वो सेल्स की, और जो अंदर कंटेंट है वो क्या हो गया? पैडिंग हो गई है। मतलब सेल जो था उसके जो एजेस थे उसके, और ये जो कंटेंट अंदर मौजूद है सेल के अंदर, उनके बिटवीन पैडिंग एडजस्ट कर दी है, मतलब 15 पिक्सल कर दी है। तो आपको अभी सब में नजर आ रहा है कि वो बॉक्स का साइज बड़ा हो गया है, और अब वो कंटेंट जो है अंदर वो उसकी क्या हो चुकी है? पैडिंग हो चुकी है। बाकी उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये सारा सेंटर में आए, ये जो कंटेंट अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे टेबल हेडर और डाटा के अंदर। क्या करें? टेक्स्ट अलाइन और क्या कर दे? सेंटर। सेव कर दे। जैसे ही ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखें ये सारा जो कंटेंट है सेल्स का वो क्या हो गया? सेंटर में चला गया। तो इस तरह से अब देखिए आपका टेबल क्या है? खूबसूरत नजर आ रहा है। उसमें आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में है, और ये सेल्स के बिल्कुल बिटवीन में आ गया। तो ये पैडिंग से क्या करते हैं आप? बेसिकली जो स्पेसिंग होती है सेल एजेस और कंटेंट के बिटवीन, उसे क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। तो पैडिंग करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है उसके बाद सेल पैडिंग को कहता है, आप बेसिकली ये जितनी भी हमने पैडिंग ऐड की है कंटेंट में ऊपर, तो इसको आप पैडिंग टॉप प्रॉपर्टीज होती है अंदर, मतलब CSS की और काफ़ी प्रॉपर्टीज है पैडिंग की। पैडिंग टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। उन प्रॉपर्टी से भी आप पैडिंग क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। कि आप मतलब पैडिंग टॉप से कितनी रखना चाहते हैं, बॉटम से कितनी रखना चाहते हैं, लेफ्ट से कितनी और राइट से कितनी। तो आपके सामने ये देखें ना, ये माउस का कर्सर गौर से देखें, ये टॉप है, ये बॉटम है इसका, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट राइट बॉटम से कितनी आप स्पेसिंग जो है रखना चाहते हैं। तो इसको भी करके देखते हैं। अभी इसकी एग्जांपल को करते हैं। इसमें भी वो हेडर और टेबल डाटा को दोबारा से कॉल करवाते हैं। यहाँ पे ये पैडिंग अब हम लिखते हैं, जो है शुरू करते हैं टॉप से। पैडिंग टॉप, टॉप जो है वो हम कर देते हैं 10 पिक्सल। मतलब 10-10 का फर्क जो है ना वो डालते हैं इनमें। 10 पिक्सल करके आगे पैडिंग कर देंगे बॉटम। पैडिंग जो बॉटम होगी ये आ गई आपके सामने, वो हम रख देंगे 20 पिक्सल, ये होगी। उसके बाद पैडिंग जो है वो करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट पैडिंग कितनी करनी है वो रख देंगे 30 पिक्सल। और उसके बाद पैडिंग राइट कितनी करनी है, तो पैडिंग राइट कर देंगे हम 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल करके इसको सेव करें। सेव करके ब्राउज़र पे जाएं। जैसे ही ब्राउज़र पे गए रिफ्रेश किया तो आप देखें अब आपका जो कंटेंट है वो देखा आपने थोड़ा सा क्या हुआ है? ऊपर की तरफ हुआ, क्योंकि अब हमने हर तरफ से पैडिंग डिफरेंट रखी है। टॉप की पैडिंग 10 पिक्सल रखी थी मैंने, बॉटम से 20 की, लेफ्ट से 30 की, और राइट से जो है 40 की। तो आपका अब जो सेल के अंदर कंटेंट है वो इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो पैडिंग आप अपनी मर्जी से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज यूज करके भी सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपल ओवरऑल करना चाहते हैं तो सिंपल आपने एक वैल्यू देनी है, उससे क्या होगा? वो कंटेंट
जो है वो बीच में आ जाएगा, जैसे आपने पहले पैडिंग की अकेली प्रॉपर्टी दी थी पीछे। उसके बाद नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग बेसिकली हर सेल के दरमियान जो स्पेस होती है उसे सेल स्पेसिंग कहते हैं, कि हर सेल के बिटवीन कितनी स्पेस है। तो आपको ये देखें नजर आ रहा है, ये हर एक सेल है, ये जो अंदर वाला बॉर्डर है कंपनी के ऊपर, ये एक सेल है। इस सेल और दूसरे वाले सेल के दरमियान कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो कहता है बाय डिफॉल्ट जो सेल स्पेसिंग है वो 2 पिक्सल क्या होती है, सेट होती है। आप इस स्पेस को चेंज भी कर सकते हैं, सिंपल है। आपने CSS के अंदर जो इंटरनल CSS कर रहे हैं उसमें बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी क्या है, यूज करनी है टेबल एलिमेंट पे, क्योंकि मैं पूरे टेबल पे करना चाहता हूँ। जैसे ही आप बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे टेबल एलिमेंट पे, तो जो आपकी हर सेल के दरमियान स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी जाके हम करते हैं, वो VS कोड ओपन करें। इधर देखिए आपने टेबल को कॉल करवाते हैं यहाँ पे दोबारा से, और टेबल, और उसमें जो उसकी सेल स्पेसिंग है उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्पेसिंग की। तो बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, बॉर्डर स्पेसिंग, और कितनी रखनी है आपने, आप रख दें 30 पिक्सल। 30 पिक्सल जैसे कि सेव किया और ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखें आपके जो सेल हैं वो एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए हैं। ये आउटर बॉर्डर है, ये वाला ऊपर वाला। इस बॉर्डर को तो हम कोलैप्स भी कर सकते हैं, तो वो तो आपने पढ़ा था कि बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी से कोलैप्स कर दें CSS के अंदर तो इससे क्या होगा, ये टेबल का जो आउटर बॉर्डर है क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो ये अंदर वाले सेल रह जाएंगे। तो अब देखें हर सेल ने दूसरे सेल से कुछ स्पेसिंग मेंटेन कर रखी है, और ये सेल स्पेसिंग की वजह से हुआ है क्योंकि हमने सेल स्पेसिंग देने के लिए क्या किया, बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को CSS में इस्तेमाल किया। तो इसके जरिए आप सेल स्पेसिंग जो है वो दे सकते हैं।